हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम लोग फिर से क्लास 10th का कल कहाँ जहाँ तक छोड़े थे उससे आगे का क्वेश्चन पढ़ते हैं। कल कहाँ तो क्लास 10th का मैथ में पढ़े थे हम लोग प्रश्नावली 8.1 का 3 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज पढ़ेंगे चौथा नंबर क्वेश्चन। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 है, 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले यहाँ क्या लिखना है हम लोग को, सोल्व। यहाँ क्या 15 कोट ए बराबर 8। तभी 15 इधर है तो इसको इधर लाने के लिए क्या करना होगा, कोट ए बराबर 8/15। कोट का मान क्या होता है, कोट का क्या होता है, बी बटे बी, पी बटे बी। बी का मान कितना दिया हुआ है 8 और पी का मान 15। इसमें क्या एच नहीं दिया हुआ है, निकालना क्या है एच। एच निकालना है क्योंकि अब यहाँ हम लोग को लिखना है क्या, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस तो एच बराबर क्या होता है, √पी² प्लस बी स्क्वायर, पी² प्लस बी स्क्वायर। तो पी का मान कितना है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर हम लोग पहले वीडियो में पूरे 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर अच्छी तरीके से याद करने की कोशिश किए थे और बताने का आप लोग को भी बोले थे याद करने के लिए। तो 15 का होता है 225, 15 का 225, 8 का 64। कितना हो गया दोनों को जोड़ने के बाद, इन दोनों को जोड़ने के बाद हो गया 289। 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का, तो 17 का। तो मेरा एच कितना निकल गया, एच हो गया 17। एच कितना हो गया 17। अब उसी प्रकार से यहाँ निकालना है क्या है, साइन ए सेक ए। साइन का क्या होता है पी बटे एच। पी का मान कितना है मेरा यहाँ 15 और एच का मान कितना आया है, एच का मान यहाँ जो निकला गया एच निकला, कितना हो गया 17। तो एक निकल गया मेरा। सेक का क्या होता है, सेक का क्या होता है, तो सेक का होता है एच बटे बी, एच बटे बी। तो एच का मान क्या निकला था 17 और बी का मान यहाँ पहले दिया हुआ था कितना 8। तो इसका आंसर बस इतना ही हो गया। तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग समझ लिए, चलिए और एक बार इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यदि 4 नंबर क्वेश्चन है, यदि 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम लोग को क्या लिखना है, सोल्व लिखना है। उसके बाद लिखना है 15 कोट ए बराबर 8। कोट ए 15 को उधर ले जाने के लिए क्या होगा, इधर ये कोट के साथ गुना में है, इधर जाएगा तो 8/15, 8 के साथ भाग में हो जाएगा। तो और कोट ए का क्या होता है, कोट थीटा का क्या होता है, कोट थीटा इसको हम लोग पढ़े थे ना, साइन थीटा बराबर पी बटे एच, कोस थीटा बी बटे एच, टेन थीटा पी बटे बी। उसी प्रकार से साइन का अपोजिट क्या होता है कोसेक, कोसेक थीटा का क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट होता है एच बटे पी। उसी प्रकार कोस का अपोजिट क्या होता है सेक, तो सेक थीटा का क्या हो जाएगा एच बटे बी। उसी प्रकार से टेन का अपोजिट होता है कोट, कोट थीटा का क्या होता है बी बटे पी। क्योंकि यह सभी हम लोग पहले वीडियो में बता दिए थे, इसीलिए फिर से एक बार और समझा दिया था कि समझने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे पी कोट ए का मान क्या है
8/15, तो 8/15 में क्या होता है, b/b होता है इसका, तो b का मान कितना आ गया 8 और p का मान 15। एच नहीं दिया हुआ, तो एच निकालने के लिए हम लोगों को कौन सा प्रमेय से जाना होगा, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से एच बराबर, सूत्र क्या होता है, एच बराबर √p² प्लस b², √p² प्लस b²। तो p का मान यहाँ कितना दिया हुआ था 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 और 8 का 64। इन दोनों को जोड़ने के बाद आ गया कितना 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का उस, तो यार 289 जो स्क्वायर हुआ 17 का स्क्वायर है, इसीलिए 17 को रूट से बाहर निकल गया। उसी प्रकार यहाँ तो क्या लेना, साइन का क्या होता है p/h, तो p का मान यहाँ दिया हुआ था 15, h का मान अभी निकाले हम लोग 17 यहाँ। उसके बाद फिर सेक का मान क्या था h/b, तो h का मान हम लोग 17 निकाले थे और b का मान पहले से यहाँ दिया हुआ था 8, तो 8। इस प्रकार से इसका आंसर यहाँ तक हो गया। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। इसी प्रकार का और बहुत सारा क्वेश्चन दिया हुआ होगा डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक में। तो हम लोग चौथा क्वेश्चन देख चुके हैं, अब 5वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 8.1 का 1 से 8.1 में जितना भी क्वेश्चन है, इसमें से कुल 11 क्वेश्चन है, जिनमें से सभी का सभी इंपॉर्टेंट है। यह अभी तक का एग्जाम में लगभग हर एक एग्जाम में आते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 5वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि सेक थीटा बराबर क्या है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करें या ज्ञात करें। परिकलित करें या ज्ञात करें, दोनों का मतलब सेम एक ही होता है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अन्य का मतलब क्या होता है, अन्य का मतलब त्रिकोणमिति में जितना भी है, त्रिकोणमिति का इसमें जितना भी है क्या है, साइन थीटा से हो गया कोसाइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा टेन थीटा, कोसेक थीटा, कोस थीटा, सेक थीटा, इन सभी को निकालना है, इन सभी का मान निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को इसमें से क्या निकालना होगा, h, या क्या निकालना होगा, जो नहीं दिया हुआ उसको निकालना है। क्या लिखेंगे, सोल्व। ये क्या दिया हुआ है, सेक थीटा बराबर 13/12। सेक थीटा का क्या होता है, h/b, h/ क्या होता है b, तो h का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 13, b का मान कितना दिया हुआ है 12। इसमें से क्या नहीं दिया हुआ है, तो p नहीं दिया हुआ है, हम लोग को निकालना है क्या है p, लिखना है यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो p बराबर क्या होता है, सूत्र हम बताए थे, सूत्र होता है क्या, √h² माइनस b²। तो h का मान यहाँ कितना दिया हुआ है 13, तो √13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया, इसको मिटा देते हैं। क्या होता है 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर 144। तो 169 में 144 घटेगा कितना बचेगा 25, कितना हो जाएगा 25। 25 किसका स्क्वायर है, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो 25 किसका स्क्वायर है 5 का, तो p का मान कितना आ गया 5। p का मान हम लोग कितना निकाल लिया 5, और b का यहाँ दिया हुआ है। अब उसी प्रकार से यहाँ क्या पूछा, अन्य सभी, तो यहाँ इसमें से हम लोग को सभी जितना भी है त्रिकोणमिति में सबका मान निकालना होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे साइन थीटा कोस थीटा
टेन थीटा कोसेक थीटा कोट थीटा कोट थीटा। अब आप लोग सोच रहे हैं सेक थीटा नहीं लिखे, तो सेक थीटा का मान तो यहाँ पहले से ही दिया हुआ है, तो उसको लिख के हम लोग क्या करें? अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं लिखना। तो साइन का क्या होता है? पी बटे एच। तो अब कोस का क्या होता है? बी बटे एच। टेन का पी बटे बी, कोसेक का एच बटे पी, और कोट का क्या होता है? बी बटे पी। तो इसमें पी का मान कितना निकाले हम लोग अभी? पी का मान हो गया 5 और एच का मान कितना था? 13। तो इसका हो गया। उसके बाद बी का मान कितना है? 12 और एच का मान 13। यहां लिख देना। अब दूसरा देखना क्या? टेन थीटा। तो पी का मान कितना है निकाले थे? 5 और बी का मान कितना है? 12। उसी प्रकार से सेक का निकालना है। सेक से साइन का अपोजिट सेक होता है, तो साइन का क्या है? 5 बटे 13। इसका क्या हो जाएगा? 13 बटे 5। उसी प्रकार से कोट, तो कोट किसका अपोजिट है? टेन का। तो टेन टेन का क्या है? 12 बटे 13, तो कितना? 5 बटे 12। तो इसका क्या हो जाएगा? 12 बटे 5। तो इसका आंसर यही हो गया बस। और यह सभी क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि 2011 से लेकर 2026 तक में जितना भी एग्जाम हुआ है, उन सभी में इस चैप्टर से कम दो से तीन क्वेश्चन आता है लगभग में। इसीलिए इस चैप्टर को जितना रिवाइज कर सकता है उतना रिवाइज करने के बाद, रिवाइज करने से ही सॉल्व होगा। ऐसे अगर छोड़ देने से नहीं होगा। इसीलिए कोशिश करना है कि जितना हो सके उतना रिवाइज करें। चलिए और एक बार इसको समझ लेते हैं फिर से। कहीं अगर समझ में नहीं आया होगा तो उसको फिर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था? सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। तो यहाँ लिख दिए सेक थीटा बराबर 13 बटे 12। तो सेक का क्या होता है? एच बटे बी। क्या होता है? एच बटे बी। तो एच का मान यहाँ लिख दिए 13, बी का मान 12। अब इसको निकालने के लिए कौन सा प्रमेय लगाना होगा? पाइथागोरस प्रमेय। कौन सा प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। तो P बराबर क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो एच का मान कितना आ गया? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। 13 का होता है 169, 12 का 144। अब 169 में 144 घटेगा, कितना बचेगा? 25। 25 को रूट से बाहर निकालना है। तो 25 को रूट से बाहर निकालने के लिए दिमाग में लगाना है 25 स्क्वायर है किसका? 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। तो यहाँ क्या आ गया? 5। कितना आ गया? 5। तो हम लोग का ये किसका मान निकल गया? 5, पी का। किसका मान निकला? पी का। अब इससे आगे हम लोग फिर यहाँ क्या पूछा था? अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। तो अन्य सभी में क्या आ गया? साइन आ गया, कोस आ गया, टेन आ गया, कोसेक आ गया, कोट आ गया, और सेक तो यहाँ पहले से दिया हुआ है। तो P का P बटे साइन का क्या होता है? P बटे एच। कोस का होता है B बटे एच। टेन का P बटे बी, और कोसेक का H बटे P, और कोट का B बटे P। तो इसके यहाँ लिखना है P का मान कितना है? 5। P का मान कितना निकाला? तो यहाँ 5। तो 5 और H का मान कितना है? 13। तो 13 हो गया, 5 बटे 13। और उसकी उसी प्रकार से कोस थीटा। कोस थीटा का क्या होता है? B बटे एच। तो B का मान कितना है? 12 और H का मान 13। हो गया 12 बटे 13। टेन का क्या होता है? P बटे बी। तो P का मान कितना निकाले? तो 5 और B का मान कितना है? 12। हो गया 5 बटे 12। कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का क्या होता है? H बटे बी, H बटे P। तो H का मान कितना था? यहाँ दिया हुआ था पहले से 13, तो 13 लिख दिया। और P का मान अभी निकाले 5। उसी प्रकार से कोट थीटा। कोट थीटा का क्या होता है? B बटे P, B बटे P। तो B का मान कितना दिया हुआ था? 12, और P का मान हम लोग कितना निकाले अभी? 5। तो हो गया 12 बटे 5। इसी प्रकार से इन सभी को बनाना है। इस प्रकार से बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। और अगर इसको बना के डॉक्टर केसी बुक में जितना होगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन सबको हम रिवाइज करना है और बनाना। जो नहीं बनेगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि यह नहीं बना, फिर से
अगर नहीं बनता है तो उसको फिर से समझाया जाएगा।